Hello students, welcome in 11th class physics. Students, we are discussing unit 5th of our scope, that is rotational mechanics or center of mass. तो students, last video में we discussed about the torque and how torque act and dimensions of torque, and also we discussed about the applications of torque. The simply students, I told you torque is क्या है, it's turning effect of the force, yeah, moment of the force. So when you applied force on the body, and if this force is capable to rotate the force to rotate the body, then this rotating effect of the force is called torque beta. And also I told you that torque is equal to r cross r cross f. Okay, and torque is a vector quantity. Today we are going to start the next vector quantity, that is angular momentum. एंगुलर मोमेंटम। बेटा आपने इससे पहले किसके बारे में पढ़ा है? लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। मोमेंटम तो मोशन में होता है, मोशन के बारे में होता है। तो बेटा लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इफ ए बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, देन अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। बट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात है। तो व्हेन बॉडी इज रोटेटिंग, लेट्स से वन बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस, ये मान लो कोई फिक्स एक्सिस है, तो ये बॉडी बेटा रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जैसे अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, तो सन क्या है, फिक्स एक्सिस पे हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई बॉडी जब रोटेट करती है, रोटेशन मोशन करती है, तो वो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। तो बेटा जिस एक्सिस को अराउंड रोटेट करते हैं उसे बोलते हैं बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो बेटा बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि बॉडी के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो बेटा अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, बट इट इज व्हेन रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो अगर बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अराउंड, तो उस टाइम मोमेंटम होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बेटा, तो उस टाइम बेटा उसको बॉडी का क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। क्या होगा बेटा? लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का बेटा जो सिंबल है दैट इज एल। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, जैसे वेक्टर की तरह। तो एल वेक्टर क्या होता है बेटा? आर क्रॉस पी वेक्टर, आर क्रॉस पी वेक्टर। और बट पी क्या बेटा यहाँ पे? पी यहाँ पे बेटा लीनियर मोमेंटम। क्या यहाँ पी मोमेंटम, और आर क्या बेटा? ये आपने पता लाइन डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस है भाई, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बात आपने नोट करनी है। तो बेटा ऑब्वियसली होता क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो, जैसे मैं कहता हूँ कि लेट्स से दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, कोई बॉडी आपकी, लीजिए कोई बॉडी है भाई। तो ये बॉडी कितने डिस्टेंस पे? मान लीजिए आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा होगा क्या? बेसिकली सिंपल सी बात करते हैं। अगर आप क्या करते हो, बॉडी पे आप क्या लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हो? क्या अप्लाई करते हो बेटा? लीनियर मोमेंटम। तो बेटा ये जो बॉडी क्या करती है, एट एवरी पॉइंट लीनियर मोशन में जाने की कोशिश करती है। बट बॉडी पे जो फोर्स है बेटा, वो फोर्स लगने की हेल्प से क्या होगा, बॉडी क्या करती है बेटा? रोटेशन मोशन करती है, क्योंकि हर पॉइंट पे बेटा जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपका ये लीनियर मोमेंटम जो भी इनके बीच में, जैसे मान लीजिए जो आपने एंगल बनाया है, इन एंगल पे भी डिपेंड करता है कि एंगुलर मोमेंटम की क्या मैग्नीट्यूड रहेगा। तो बेसिकली देखा जाए, अगर मैं कहता हूँ बेटा ये इस तरफ आर है, मान लीजिए मैं कहता हूँ इस तरफ पी है भाई, तो इस तरफ क्या रहेगा? एल वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ज़रा एंगल दिखाया है, तो आर एंड पी के बीच में एंगल दिखाया है बेटा। तो डिपेंड करता है कि इस आर और बी के बीच में कितना एंगल है। तो बेटा अगर देखा जाए, हम जब क्रॉस को खोलते हैं तो आर पी साइन थीटा आता है बेटा, ठीक है। क्रॉस खोलते तो साइन आता है, डॉट खोलते तो कोस आता है बेटा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर थीटा आपका जीरो है, इसका मतलब क्या है? थीटा जीरो का मतलब क्या है बेटा? आर वेक्टर और पी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस वेक्टर है उसी डायरेक्शन में अगर मोमेंटम वेक्टर हो जाए, मोमेंटम, तो उस केस में बेटा क्या आएगा? आपका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। बट अगर थीटा आपका 90 डिग्री कर दिया जाए, परपेंडिकुलर है, आर और पी अगर परपेंडिकुलर हो जाए, तो बेटा वहाँ पे क्या आएगा? आर पी साइन 90 1 हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? आर पी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप थीटा 180 पुट कर देते हो, फिर भी एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा, ठीक है। ये बात आपने नोट कर लेनी है। अच्छा ओके बेटा, तो अगर हम बात करें डायमेंशन फॉर्मूला की, तो डायमेंशन कितनी आएगी इसकी बेटा? m1l2t-1, m1l2t-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है भाई। तो बेटा ये काफ़ी सिंपल था। बट अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, या यू कैन से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, हम ये रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क
रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा ये रिलेशन है ना, आपकी बुक में शायद आज के नोट्स में ना हो तो आपने यहाँ वीडियो से ही कर लेना है। तो बेटा क्या रिलेशन है देखो बेटा, बेसिकली देखा जाए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपको होता है बेटा आर क्रॉस एफ, ठीक है भाई, ये टॉर्क होता है। और बेटा न्यूटन सेकंड लॉ से एफ वेक्टर क्या होता है बेटा, डी पी वैक्टर बाई डी टी होता है ना। तो पुट कीजिए टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी वैक्टर बाई डी टी वैक्टर। तो टॉर्क इज इक्वल टू बाई डी टी बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये आ गया बेटा आर वेक्टर क्रॉस पी वैक्टर, ठीक है भाई। तो टॉर्क इज इक्वल टू अभी बताया था मैंने भाई डी बाई डी टी, आर क्रॉस पी क्या होता है बेटा एल वेक्टर होता है। इसका मतलब क्या है, टॉर्क किसके इक्वल होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब जब आपका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है ना तो टॉर्क क्या बनता है बेटा, ठीक है। अगर मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो, रोटेशनल मोशन में अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ तो बेटा वहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा, ये बात नोट कर लेना आप, ठीक है। ये रिलेशन आ गया बेटा टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। जैसे आपका रिलेशन आया था ना न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, एफ इज इक्वल टू क्या था भाई, डी पी बाई डी टी। जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, बट रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है भाई, और लीनियर मोमेंटम की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा भाई। रिलेशन बिल्कुल सेम निकल गया, देख लो, ठीक है। तो लीनियर मोशन में एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एंगुलर मोशन में बेटा एंगुलर रोटेशन में क्या आएगा, टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी बेटा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था बेटा, ये रिलेशन आपने डिस्कस करना है जो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो अगर सिंपल सी बात करें, अगर बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, देखो अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, अरे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। ये बात तो नोट आपको पता ही है, ठीक है भाई, ये बात आपने नोट कर लेनी है। तो बेटा इस तरह से हमने एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बारे में बात कर लिया बेटा। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और न्यू टॉपिक भी है भाई। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।